नमस्कार, उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में गुणों का खजाना, सर्दियों का अमृत है ये आंवला। इससे आज हम रेसिपी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटा सा आंवला कितना ही गुणकारी होता है हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए और ना जाने कितने कितने इसमें बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं। तो आज हम इससे ही रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आंवले ले लिए हैं और आंवले हमने 1 केजी लिए हैं और उन्हें खूब बढ़िया तरीके से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है पानी से। और उसके बाद हम इसे कुकर में शिफ्ट कर देते हैं और कुकर में हम मात्र आधे से भी कम थोड़ा सा ही पानी डालते हैं, यानी कि आप सोच लीजिए 8 से 10 चम्मच हमने पानी डाला है। और उसको हम गैस पे रख देते हैं और बस मात्र एक ही विसिल हमने इसमें दिया है। और देखिए हमारे जो आंवले हैं खिल गए हैं, यानी कि सारे खुल गए हैं। तो आप देख सकते हैं आंवले जो हैं ज़रा सी स्टीम लगती है ना इनमें, तो ये खुल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से खुल जाते हैं और इन्हें बॉयल करना, स्टीम देना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी से ये अलग अलग हो जाते हैं। नेचुरल तरीके से इनकी जो फाँक होती हैं ये सब अलग अलग सी होती हैं। तो देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, सब बीजों को अलग अलग कर लेंगे आंवले से और इस तरह से ही हम सारे जो हैं आंवले तैयार कर लेंगे। आंवले से तो ना जाने कितनी ही चीज़ें बनती हैं। तो देखिए ये जो आंवले हैं हमने सारे अलग अलग कर लिए हैं और इस तरह से हम अलग करने के बाद इसे मिक्सी के जार में इसे हम पीस लेंगे। मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे और इसे हम अच्छे से पीस कर तैयार करते हैं, जिससे कि इसका फाइन पेस्ट बन जाता है। और अब हम इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए गुड़ का यूज कर रहे हैं। तो गुड़ को हम ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे मेल्ट होने में गुड़ जो है आसानी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 किलो आंवले के लिए 700 ग्राम मैंने जो है गुड़ लिया है। गुड़ आप अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इसमें इसका कोई विशेष मेजरमेंट नहीं रहता है। तो गैस पे हमने पैन रख लिया है एक, और कोशिश करिएगा कि इसे आप नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं। और आंवला और गुड़ को हम इस तरह डाल देते हैं इसमें और उसके बाद इसे लगातार स्लो गैस पे चलाते रहते हैं और धीरे धीरे करके देखिए आंवला गुड़ के साथ मिलता रहता है। और इसमें हमने डाल दिया है 1 स्पून डाल दिया है काला नमक, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मात्र आधी स्पून सादा नमक डाल दिया है और कुटी हुई काली मिर्च इसे हमने डाल दी है। हाजमा तो इतना बढ़िया होगा इससे कि जिसका कुछ कहना नहीं। कोई हाजमोला वगैरह खाने की, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप इसका ही यूज करिएगा। और धीरे धीरे देखिए ये मेल्ट होता जाएगा और इसमें हमने एक अदरक का टुकड़ा इंच भर ले लिया है, जिसको हमने कस कर डाल दिया है। और अदरक से भी इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और अदरक तो गले के लिए कितनी ही मानो अच्छी होती है। तो सर्दियों में आप इसे ज़रूर से ज़रूर बना। तो देखिए बस लिड लगा लीजिएगा ऊपर, ये फदकता है तो। और इसमें हमने आधी स्पून लाल मिर्चें डाल दी हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो तीखा करने के लिए। और देखिए धीरे धीरे चलाते हुए लिड लगाकर ही इसे हमें चलाना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से कम हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, उसे हमने लगभग 2 स्पून ही पानी में घोल कर तैयार कर लिया है। और देखिए कॉर्नफ्लोर इसमें हम मिला देते हैं, तो इससे क्या होगा कि इसकी मात्रा तो बढ़ेगी ही, साथ में ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और इसकी थिकनेस बढ़ने लगी। बस कॉर्नफ्लोर डालने से ये हमें ध्यान रखना है डालते टाइम कि इसे हमें जल्दी जल्दी चलाना है, जिससे इसके लम्स ना बन जाए। और इसकी साइन को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 स्पून देसी घी। और देखिए ये हमारा जो आंवला है बनकर तैयार हो चुका है और देखिए कितना ही गाढ़ा गाढ़ा सा ये थिक हो गया है। और पहचान इसकी ये है कि जब हमारा पैन जो है आंवले को छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि ये तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंवला जो है पैन छोड़ चुका है। देखिए चिकना चिकना सा पैन होने लगा है, तो ये जो है तैयार हो चुका है। और ठंडा होने के बाद ही अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए ये हमारा झटपट से हाजमोला कह लीजिए या फिर कह लीजिए च्यवनप्राश तैयार हो चुका है। सर्दियों का अमृत है ये, इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया। और देख लीजिए आप, ये मैं आपको दिखा रही हूँ 20 मिनट के बाद। और देखिए 20 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छा सा गुनगुना सा हो चुका है, जो कि हम हाथ से आराम से छू सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी
गोल गोल सी कैंडी कैंडी बनाएंगे। और देखिए, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर देसी घी लगा लिया है थोड़ा सा हाथ में, एक बूंद। और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से गोले बना लेंगे और इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो एक एक बाइट आप खा लीजिए एक दिन में, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हाजमा है बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंवला तो कितना ही फायदेमंद होता है, गुणों का खजाना है ये। तो देखिए कितना आसान है ना इसे बनाना, और झट से बन गया ये। और इस तरह से सारी ही गोलियां हम तैयार कर लेंगे। तो आंवले की ये छोटी छोटी सी गोलियां तैयार करके रख लेंगे। और देखिए, इसे दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसे बनाना जो है वैसा काम नहीं है कि हम इसे नहीं बना सकते और इसे देर लगेगी बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ी छोटी जैसी आप चाहें इसकी गोलियां बनाकर तैयार कर लें। और इसकी आप कैंडी भी बना सकते हैं। आप इसे एक थाली लीजिए, उसे चिकनाई लगा दीजिए और उसमें इसे थाप दीजिए और 20 मिनट के बाद इसे कट कर दीजिए। काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो लीजिए, हमारी देखिए कितनी ढेर सारी गोलियां जो है तैयार हो चुकी हैं। हाजमोला गोली है, झटपट खाइए और झटपट पचाइए। इस तरह से ये गोली जो है तैयार हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी गोली जो है हमारी तैयार हो गई। और अब हम क्या करेंगे, ये मिश्री है, मिश्री पिसी हुई मिश्री है। तो इसे हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसमें इस तरह से मिश्री को ऊपर से छिड़क देते हैं, जिससे क्या होगा, आपस में जो है गोलियां चिपकेंगी नहीं। और इसे सेट होने के लिए हम रख देंगे। अगर आप एक दिन का इसे समय दे सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया से सेट हो जाती हैं। और नहीं तो 2-3 घंटे काफ़ी हैं इसके लिए, लेकिन मैं तो इसे एक दिन रख दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये गोलियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से पेड़ा ये तैयार हो जाता है ना, पेड़ा जैसा। तो आप एक खाइए और बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी, सबको ये इसे खिलाया जा सकता है। तो झटपट से तैयार हो गई हमारी आंवले की ढेर सारी गोलियां, हाजमा गोलियां कह लीजिए, या आँखों के लिए कह लीजिए कितनी फ़ायदेमंद है, बालों के लिए कह लीजिए कितनी फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तो आप ऐसे आंवला नहीं खा पाएंगे, तो आप इस तरह से खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो आपको हमारी ये साधारण सी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।